Hello students and welcome back to my channel. So students, today we're going to discuss chapter number 3 of your class 9 science, that is atoms and molecules. So we'll start with your exercises first. So question number 1 is a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. So let's understand the question. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, यहाँ पे आपको कंपाउंड गिवन है. ये कंपाउंड किसका बना हुआ है? ऑक्सीजन एंड बोरोन का. तो कंपाउंड का आपको अमाउंट कितना गिवन है? 0.24 ग्राम. ओके. एंड ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है आपका? लेट्स सी 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है बाय वेट. एंड सिमिलर है आपका बोरॉन. बोरॉन कितना परसेंट पे है? 0.096 ग्राम. ओके. सो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन. So now let's look at the answer. Mass of boron is 0.096 gram and mass of oxygen is 0.144 gram. Mass of sample is 0.24 gram. ये आपको given है. And now comes the most important part. In order to find the percentage composition, what we'll do? We'll simply use the formula parts by whole into 100. So the percentage of boron by weight in the compound is, न्यूमरेटर पे हम क्या रखेंगे? 0.096. ये आपका क्या है? मास है बोरॉन का. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे आप क्या रखोगे? 0.24, जो आपको मास है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, इनटू 100. सो आंसर क्या आएगा? 40%. सो इस गिवन कंपाउंड में बोरॉन कितना परसेंट में प्रेजेंट है? 40%. सो ऑक्सीजन भी हम सिमिलर फाइंड आउट करेंगे. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन द कंपाउंड क्या होगा आपका? देखो न्यूमरेटर पे क्या होगा? 0.144 ग्राम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे आपका होगा 0.24 ग्राम इंटू 100. सो आंसर इज 60%. सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है इन कंपाउंड? 60%. So next is a question number 2. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combinations will govern your answer? So you have taken 3 gram of carbon and 8 gram of oxygen in order to produce carbon dioxide, जो आपका क्या अमाउंट है? 11 ग्राम. देन हमने क्या किया? सेकेंड केस पे कार्बन के अमाउंट हमने सेम रखा, दैट इज योर 3 ग्राम. जब इसको हम बर्न कराएंगे विथ ऑक्सीजन, जिसका हमने अमाउंट को डबल एंड ट्रिपल कर दिया, दैट इज़ 50 ग्राम. तो आपको क्या बोलना है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, क्या उसका मास होगा. ओके ये. एंड थर्ड आपको क्या गिवन है? विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर. आपको केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम भी बोलना है, दैट इज़ कौन सा लॉ होगा जो आपके इस पर्टिकुलर आंसर को गवर्न करेगा. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. सो सिंस वी नो दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ योर CO2. तो फर्स्ट केस में जैसे आपको गिवन था 3 ग्राम ऑफ कार्बन, वो रिएक्ट हुआ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से. तो क्या हुआ? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जो मास है प्रोडक्ट का कोई भी केमिकल रिएक्शन में, इट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपका? 11 ग्राम ऑफ CO2. तो जितना मास हमें रिएक्टेंट का मिला उतना ही मास हमें प्रोडक्ट का मिला. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 + 8 कितना होता है? 11. सो यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स का नाम दिख रहा होगा एंड उसके साइड में उसका एटॉमिक वेट गिवन है.
तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना है 16। सो सेकेंड केस में हमने क्या किया 3 ग्राम ऑफ कार्बन ही रखा, देन हमने इसको बॉन्ड किया विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है इट विल रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड जो रिमेनिंग जो 42 ग्राम है दैट इज 50 माइनस 8 इक्वल्स टू 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। तो ये वाला हमने कैसे निकाला। एक कार्बन एटॉम का मास कितना होता है 12 जैसे हमने चार्ट पे देखा। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 प्लस 16 दैट इज योर 32 होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल है उसको बनाने के लिए 2 एटॉम चाहिए, दैट इज़ वाई 16 को हमने डबल कर दिया, दैट इज़ 32। हम लोग अभी क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे 32 से, ठीक है। तो आपका आंसर देखो क्या आ जाएगा, ये आपका कट हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 16, ऊपर आपका कितना हुआ 6, इसको हम दोबारा कट करेंगे 8 एंड यहाँ पे आएगा 3। आपका आंसर क्या हुआ 3/8। जैसे हमने सेकेंड केस में क्या किया, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है उसको हमने डबल कर दिया, नॉट डबल इनफैक्ट ट्रिपल कर दिया, बट हमने कार्बन का अमाउंट को सेम रखा। कार्बन हमारा वही है 3 ग्राम, बट हमने ऑक्सीजन के अमाउंट को क्या कर लिया, इंस्टेड ऑफ 8 ग्राम हमने ले लिया 50 ग्राम। इस केस में CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए था, बिकॉज हमने क्या किया ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा दिया, बट यहाँ पे क्या हुआ 11 ग्राम ही प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ 11 ग्राम ऑफ CO2 ही प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कार्बन कितना लिया 3 ग्राम एंड इसको बर्न करने के लिए हमें हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए, दैट इज़ 3/8 रेशियो, ये क्या है हमेशा फिक्स्ड है। In this case also only 11 gram of CO2 will be formed and the above answer is governed by the law of constant proportion. Next is question number 3. What are polyatomic ions? Give example. A polyatomic ion is a group of atoms carrying a charge, whether positive or negative. For example, ammonium ion, hydroxide ion, carbonate ion and सल्फेट आयन। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, पॉली मीन्स मोर देन वन, यानी जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उन पे एक नेट चार्ज होता है, इसी को बोला जाता है पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी गिवन है, जैसे क्या क्या है देखो, एमोनियम आयन दैट इज़ NH4+, देन हाइड्रोक्साइड आयन OH-, कार्बोनेट आयन का क्या है देखो CO3 2-, देन सल्फेट आयन का क्या है SO4 2-। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले ले लाइक हाइड्रोक्साइड आयन का OH, यहाँ पे 2 एटम्स का कंबाइंड हुआ है दैट इज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर हम लोग एग्जांपल ले लाइक कार्बोनेट आयन जिसका फॉर्मूला क्या है CO3 2-, दैट इज़ कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन का क्या है आपका 3 एटम्स एंड उस पर नेगेटिव चार्ज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। फर्स्ट इज योर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है MgCl2। नेक्स्ट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CaO। नेक्स्ट इज योर कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का क्या सिंबल होता है Cu एंड नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। तो आपका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CuNO3 2। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा AlCl3 एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा CaCO3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग
फर्स्ट इज़ a quicklime, second is hydrogen bromide, third is baking soda and the last one is potassium sulfate. सो आपको क्या करना है, एलिमेंट्स का नाम बताना है, कुछ आपको कंपाउंड्स गिवन है. सो लेट्स सी. सो आप क्या करोगे, टेबुलर फॉर्म पे लिखोगे कंपाउंड, केमिकल फार्मूला एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट. सो द फर्स्ट वन इज क्विकलाइम. क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaO. दैट इज इस पे एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्या है, देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, HBr. एंड इस पे एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. थर्ड वन इज़ बेकिंग पाउडर, वेरी कॉमन एग्जाम्पल. तो बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होगा, NaHCO3. एंड इस पे क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. एंड द लास्ट वन इज पोटेशियम सल्फेट. तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, K2SO4. एंड इस पे क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन.